नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं राकेश रोशन। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण का खतरा जो है देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिहार में मजदूरों की वापसी को लेकर सियासत लगातार हो रही है। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने फिर एक ट्वीट किया है और नीतीश सरकार पर क्या कुछ बोला है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के हम शुरू से पक्षधर हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार सालाना 6,000 करोड़ का राजस्व घाटा सहने को तैयार है। विगत 4 साल में 24,000 करोड़ का घाटा हुआ है। जल जीवन हरियाली योजना का 24,500 करोड़ का बजट है, लेकिन गरीब मजदूरों को वापस लाने का किराया और संसाधन नहीं है। तेजस्वी के इस ट्वीट के थोड़े ही देर बाद आप देख रहे होंगे कि 137 से अधिक रिट्वीट हो चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए हैं, जिसमें कुछ एक ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद कहा है। एक ट्वीट किया है जिसमें यूजर्स ने लिखा है कि रेल किराया मामले में यह साफ हो गया है कि इस मामले में सरकार कितनी संवेदनहीन है। बस सरकार को अब गरीबों की बद्दुआ लेना ही बाकी रह गया था। एक यूजर ने लिखा है कि हम भी दोषी, क्योंकि इनको वोट देकर हम लोग ही जिताते हैं। एक शख्स हैं जिन्होंने कि नीतीश सरकार के खिलाफ तो उतना कुछ नहीं कहा है, इवन तेजस्वी यादव को ही कहा है कि दिल्ली के दूरबीन से देखकर राजनीति करना बहुत ही आसान है। लालू राबड़ी शासनकाल में बिहारियों ने 118 नरसंहारों को देखा है। उसके बाद और थोड़ा नीचे चल रहे हैं तो हमको लगता है कि एक शख्स है जिन्होंने लिखा कि नशेड़ी भैया जिंदाबाद। एक ने लिखा कि महादेव महोदय शांति रखें, कार्य प्रगति पर है। एक शख्स ने या एक यूजर ने ये भी लिखा है कि क्या आपकी सरकार आएगी तो शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक अर्पित हैं जिन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ये बताइए कि किस आरजेडी विधायक ने 50 लाख दान किए। तो इस तरीके से तेजस्वी के ट्वीट के बाद बहुत सारे यूजर ने उनसे सवाल पूछे हैं, कुछ एक ने उनको थैंक यू भी बोला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुछ एक ट्रेनों के आ जाने से सारे प्रवासी मजदूर बिहार तो नहीं आ गए, तो इसको लेकर सरकार पे हमला लगातार किया जा रहा है। तेजस्वी लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि सीएम नीतीश जो हैं वो बाकी के मज़दूरों को कैसे लाते हैं, छात्रों को कैसे लाते हैं, इसके लिए क्या कुछ योजना है। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमने एक मुहिम चला रखी थी और जो बाहर के फंसे लोग थे वो न्यूज़ फॉर नेशन को फ़ोन करके सवाल पूछ रहे थे कि सर हम लोग कैसे आएंगे, जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर लगते नहीं हैं। अब देखना है कि सरकार इसके लिए क्या प्लानिंग करती है। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।